Today we are going to learn how to interpret ECG. ECG को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला है इसका स्टेप वो ये है कि रिदम फाइंड करना कि ये रिदमिक है कि नहीं है। रिदम फाइंड करने के लिए सबसे पहले रीड 2 के पास जाना पड़ता है। रीड 2 में जो आर वेव है उससे लेकर दूसरी आर वेव तक देख लें कि वेदर इट इज रिथमिक और नॉट। तो अगर देखें तो 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं इसके क्या, और इधर जो है 1 2 3 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, और जो वहाँ पे एंड हो रही है उसके पहले 2 स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं, और पीछे से ये 3 स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं। तो टोटल 4 लार्ज बॉक्सेस बनती हैं। अब अगर हम आगे जाएं तो आगे 1 2 3 और वैसे ही 4। तो ये जो है ना रिदमिक है। अगर आपको रिदम फाइंड होता है लीड 2 में तो इसका मतलब है बाकियों में भी रिदमिक ही होगा। अब रिदम फाइंड करने के बाद रेट फाइंड करते हैं, और रेट फाइंड करने के लिए आर वेव से लेकर दूसरी आर वेव तक जितने लार्ज बॉक्सेस हैं उनको 300 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इधर 4 थे तो 300 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 बीट्स पर मिनट। अगर स्मॉल बॉक्सेस देखनी है तो स्मॉल बॉक्सेस को 1500 के साथ डिवाइड कर देना है। अभी रेट फाइंड करने के बाद अब फाइंड करना है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल होता है पी वेव से लेकर आर वेव तक। तो पी वेव यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर पी वेव गिने या इधर हम पी वेव गिने, ठीक है, तो ये 4th स्मॉल बॉक्स, ठीक है, और ये बेसिकली चार चार स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं। जहां से पी वेव स्टार्ट हो वहां से लेकर आर वेव पीक तक, तो ये 4 से 5 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं, और ये 4 से स्मॉल बॉक्सेस पे ही जो आर वेव पी आर इंटरवल नॉर्मल होता है। तो जिसका जो इंटरवल होता है पी आर इंटरवल उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.16 सेकंड टू 0.20 सेकंड, और एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड के इक्वल होता है। तो 4 to 5 स्मॉल बॉक्सेस 0.16 टू 0.20 सेकंड के इक्वल होंगे। पी आर इंटरवल फाइंड करने के बाद क्यूटी इंटरवल फाइंड करते हैं, और क्यूटी इंटरवल क्यू से लेकर टी तक होता है। अगर क्यू में देखें तो ये 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, तीन 4 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं, 4 स्मॉल बॉक्सेस इस बॉक्स में, और ये पूरा जो है बॉक्स अंदर आ रहा है जहाँ तक टी एंड हो रही है। तो ये ऑलमोस्ट 9 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं। और क्यूटी इंटरवल ऐसे 0.32 से लेकर 0.42 सेकंड तक होता है। तो ये ऑलमोस्ट 9 to 10 या 10 to 11 स्मॉल बॉक्स तक नॉर्मल होता है। तो ये भी नॉर्मल है। उसके बाद देखी जाती है शेप, कि जितनी भी वेव्स हैं उनकी शेप सही है, वो पूरी एक्सिस अपनी जो नॉर्मल एक्सिस होता है, एक्सिस लाइन होती है, जैसे ये एक्सिस की लाइन है, ये अपनी एक्सिस की लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे वापसी आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो वापसी आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। तो पी वेव को देखें, पी वेव सीधी है कि नहीं है, उल्टी है तो अब नॉर्मल है। उसके बाद आर वेव को देखें, आर वेव पूरी गई हुई है, सीधी है कि नहीं है, पीछे जो है एस वेव है वो नीचे तक बन रही है कि नहीं बन रही है, एस टी सेगमेंट की एलिवेशन है क्या है। उसके बाद टी वेव जो है सीधी है उल्टी है, उसका क्या मामला है, उसकी शेप नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये जो है यहाँ तक जो है ये इसकी सबकी शेप्स नॉर्मल है। तो ये एक नॉर्मल इसी है। अगर शेप में कोई फर्क पड़ जाए, जैसे एस टी सेगमेंट की एलिवेशन हो जाए, तो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन या डिजीज की तरफ चला जाता है। तो डिजीज के बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक जो है ना ये नॉर्मल इसी इंटरप्रेट किया जाता है। किसी चीज को अगर हम देखें तो जो रिदम है उसको फाइंड करने के लिए तो लीड 2 में अगर हम जाएं तो वेव्स बन रही हैं, तो इसमें जो एक ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ये वाला, तो ये अगर हम समझ लें कि पी वेव है, तो उसके बाद ये क्यू और जो टी है वो मर्ज हुई है। तो उसके बाद देखें तो 1 2 3 ऑलमोस्ट ये भी
3-4 लार्ज बॉक्सेस तक जा रहा है। ठीक है, तो 3-4 लार्ज बॉक्सेस तक ये जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये रिदमिक है, और उसके बाद जो इसका रेट है, रेट फाइंड करने के लिए 3 के साथ डिवाइड करने के लिए 375 करने, तो यहाँ तक अब नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब पीआर इंटरवल की अगर बात करें, तो पीआर इंटरवल फाइंड करते हैं। पी वेव अगर ये है और आर वेव अगर किसी भी नहीं है, तो पी वेव यहाँ से स्टार्ट होती है फोर्थ से, तो 1, 2, 3, 5 के हो गए, 6, 7, 8। तो पी वेव पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इशू है। अब क्यूटी इंटरवल को देखें, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, ठीक है। तो समझ लें ये, यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्यू हो गई अगर वेव, और टी हो गई, तो ये नीचे वाली क्यू हो गई, बड़ी टी हो गई। तो यहाँ से अगर देखें, दो बॉक्सेस, तो 10, 11, 12, 12 या 13 बन गए हैं स्मॉल बॉक्सेस, तो ये भी प्रोलॉन्ग है। ईयर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग हो, तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पल्स आ रही है एस ए नोड से एवी नोड तक, वो जो है ना टाइम लगा रही है। और अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि इम्पल्स जो है एवी नोड से लेकर जो वेंट्रिकुलर मसल्स तक है, वो जो है देर लगा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एवी ब्लॉक ही है, लेकिन वो कुछ थोड़ा वेंट्रिकल साइड पे है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर साइड पे है एवी ब्लॉक। अब बात देख लेते हैं कि एवीएल में अगर हम देखें, शेप की बात करते हैं ना, तो एवीएल में अगर देखें, तो पी वेव सही है, क्यू भी बन रही है, ऊपर आर भी है। अब एस जो है अपनी पूरी जगह पे नहीं आ रही, यहाँ तक एस नहीं आना था, क्यू तक एस नहीं है। एस जो है ना वो एलिवेट ऐसी वसी लाइन बन गई है, और नीचे जो टी है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एस टी सेगमेंट की एलिवेशन है, वो खास तौर पर मायोकार्डियल इंफाक्शन के केसेस में होती है। अब हमें फाइंड करना है कि जो है ना कौन सी आर्टरी है जिसकी ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है। एवीएल के अंदर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो रही है। ठीक है, और एवीएल जो है वो शो करता है हार्ट की लेटरल साइड को। ठीक है, हार्ट की लेटरल साइड को, और इधर वन में भी देखने को एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो रही है, तो हार्ट की लेटरल साइड को ये शो करता है, हार्ट की लेटरल साइड को। और लेटरल साइड को जो आर्टरी जो ब्लड देती है, वो है लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसका मतलब ये है कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से जो है मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है और एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हुई है। ईसीजी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये होता है कि जो एट्रिया है और वेंट्रिकल्स है, उनका एक सेपरेट रिदम होता है। इसका मतलब ये है कि जो पीआर और क्यूटी इंटरवल हैं वो वेरी करेंगे, उनका जो रेट होगा वो वेरी करेगा, उनका जो टाइम होगा वो वेरी करेगा। रीजन जो है वो अमूमन वेस्कुलर ही होती है,
और इसमें अगर हम देखें तो सेकंड लीड में ये क्यू हो गई नीचे, उससे पहले पी हो गई, ठीक है। और फिर हमारे पास क्यू नजर नहीं आ रही, और ये दोबारा जो है पी नजर आ रही है मुझे। और ये एस के बाद ये टी है, तो इसका मतलब ये है कि दो पी आ रही हैं और एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है। तो आगे भी हम देखते हैं नीचे इसमें तो हाँ, अब अगर हम देखें जो डिफरेंट साइड्स हैं, क्योंकि रीजनिंग है ही नहीं तो रेट फाइंड नहीं कर सकते। V1 के अंदर अगर देखते हैं, V1 के अंदर तो V1 के अंदर एस टी सेगमेंट की डिविएशन है, ठीक है। और एस वेव नीचे तक नहीं है। उसके बाद V2 के अंदर भी एस टी सेगमेंट की डिविएशन है, ठीक है। और सबटोलेटरल या एंटीरियर सरफेस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे ब्लॉक है। और जो चांस ऑफ सर्वाइवल होता है वो फर्स्ट डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड का उससे कम होता है, और थर्ड का उससे भी कम होता है। ये है थर्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की इसीलिए। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में अगर हम देखें तो इसमें कोई बेसिकली कोई जो है ना एक स्पेसिफिक शेप ही नहीं है किसी चीज़ की, हर चीज़ की जगह अंदर है। और जो है इस्कीमिया है इसमें, वो इस्कीमिया हर सरफेस का है, मतलब ग्लोबल इस्कीमिया है, वो एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर इस्कीमिया नहीं है, ठीक है। और ये भी बेसिकली जो इसकी कॉज है वो वेस्कुलर ही है। और लीड टू में अगर हम देखें तो अ, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्या उससे पहले क्यूटी इंटरवल मर्ज हो रहे हैं, और इसका चांस ऑफ सर्वाइवल बिल्कुल जीरो होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का। इसके अंदर ना तो ही कोई रिदम है होगा, ना कोई स्पेसिफिक रेट होगा हार्ट का, ना कोई शेप हो, ना पीयर इंटरवल का कोई स्पेसिफिक जो है ना वो होगा, ना क्यूटी इंटरवल का होगा, तो उन्हें प्रोलॉन्ग होंगे। और अपने अपने रिदम के ऊपर आर्टरी और वेंट्रिकल्स काम कर रहे होंगे।